अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, बहुत सारी जगहों से पक्की तस्दीक हो गई है कि पंजाब की अगली वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ होंगी। और फिर टुर गए यार ट्रकों वाले। ये क्या मामला हुआ, इसके पीछे क्या हुआ, आगे इसमें क्या होगा, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक एसपी है, 12 ज़ालिम किस्म के थानेदार हैं, सर्दियों के दिन हैं, कप्तान है, अडयाला जेल है और जिस्मानी रिमांड है। जी हाँ, तफ्तीश जारी है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर से पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी अपने पिंडी वाले शेख रशीद अहमद की तरफ से, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब आजकल वो बिल्कुल जिसे कहते हैं गवाची गां की तरह फिर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही उनको कि वो पिछले इंतखाबात की तरह उनको इमरान खान की पार्टी के वोट पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक पार्टी टिकट जो है वो शेख रशीद को देने का फ़ैसला नहीं किया, और ना ही कोई ऐसा फ़ैसला किया कि शेख रशीद के मुकाबले में उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन जो शेख रशीद अहमद साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो तो चल ही रहे हैं। तो जनाब, ये इंसदाद दहशत गर्दी रावलपिंडी की अदालत नंबर 1 है, मलिक एजाज़ आसिफ जज हैं। इनके पास जो है वो शेख रशीद अहमद और इनके भतीजे शेख राशिद शफीक, जो भी पीटीआई के टिकट पर एमएनए थे पिंडी से, इनके ख़िलाफ़ इन दोनों की अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी की समाअत थी। और ये 3 थानों से मुतल्लका है: थाना वारिस खान, थाना बन्नी, थाना आरिफजार और थाना सिविल लाइन्स। ये रावलपिंडी के चारों थाने हैं। इनमें तोड़ फोड़ करने, घेराव जलाव करने और पुरतशद्दुद मुजाहरे करने और सरकारी अमलाक और एहलकारों पर हमलों के मुकदमात हैं। तो इनकी अबूरी ज़मानतें चल रही थी। तो आज जब वो अदालत में पेश हुए शेख रशीद अहमद साहब और उनके भतीजे, तो वहाँ पर अदालत को बताया गया कि जनाब, इनके जो वकील हैं सरदार अब्दुल राज़िक खान एडवोकेट, वो किसी केस के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में मसरूफ़ हैं, तो वो अदालत में नहीं आ सकते, जिसकी वजह से मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। शेख रशीद अहमद साहब और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी जो है वो कन्फर्म नहीं हो सकी और ना ही वो खारिज की गई। तो उनको तारीख दे दी गई है अगली, यानी कि 15 जनवरी तक उनकी अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी में तोसी कर दी गई है। अगली खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़, उनके पास आज एक इंतहाई अहम केस लगा हुआ था। और वो अहम केस क्या था? जो कि इमरान खान बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जो आबाई नशस्त है हल्का नवासी NA 89 मियाँ वाली, वहाँ पर से जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे इमरान खान के, उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील इमरान खान साहब ने कर रखी थी कि उनके कागजात जो हैं वो गलत तौर पे मुस्तरद किए गए हैं, तो उनको जो है वो कबूल किया जाए। अच्छा, उनके ऊपर जो एतराज़ात किए थे वहाँ पर 2 उम्मीदवारों ने किए थे। एक उम्मीदवार जो थे खुर्रम हमीद साहब, उन्होंने ये एतराज़ किया था इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान चूँकि एक मुकदमे में बाकायदा सज़ा याफ्ता हैं और आर्टिकल 62 के तहत वो जो है कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ने के लिए नाअहल हैं। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं खलीलुर रहमान खान, उन्होंने इनके सज़ा याफ्ता होने के वाला एतराज़ भी उठाया था, और उसके साथ साथ उन्होंने उनको पूरे मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क भी करार दिया है। और उन्होंने कहा कि दस्तखत भी इमरान खान साहब के गलत हैं और फ़र्ज़ी हैं। और ये भी बताया कि सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तरफ इमरान खान के ज़िम्मे जो हैं वो 36,88,680 रुपये वाजिबुल अदा हैं। तो जो इमरान खान साहब के वकला हैं उन्होंने भी बहस की, जो एतराज़ कुनंदगान हैं उनके वकला ने भी बहस की, जिसके बाद जो है वो फाजिल अदालत ने और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इमरान खान को नाअहल करार देते हुए उनकी जो अपील है ये खारिज कर दी है। तो रिटर्निंग अफसर के बाद जो है वो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा था जी, वो सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला न्याजी की अदालत में था, और वो था इमरान खान और बुशरा बीबी के, आप उसको गैर शरई निकाह का केस कह लें या बग़ैर इद्दत के या कम इद्दत की मुद्दत में वाला निकाह वाला केस कह लें, या वो जो नया बयान दे दिया था लतीफ़ ने उसके तहत हदूद का मुकदमा कह लें, उसमें अब फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। और आज जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, अगरचे कि जज साहब तशरीफ़ लेके गए थे सेंट्रल जेल अडयाला में, जहाँ पे इमरान खान को
उनके सामने पेश किया गया, लेकिन बुशरा बीबी जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुई और उनके वकला ने बताया अदालत को कि जी बुशरा बीबी जो है वो अलील हैं और अलालत के बायस जो है वो नहीं आ सकती हैं। आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तो बुशरा बीबी अलील हो गई थी और वहाँ पर जो मुलजमान इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला सलमान अकरम राजा, उस्मान गुल और उमैर न्याजी भी मौजूद थे, जबकि मुद्दई की तरफ से रिजवान अब्बासी एडवोकेट वहाँ पर मौजूद थे और जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है हम कल फ़र्द जुर्म आयद कर लेते हैं, तो जिस पर सलमान अकरम राजा और उस्मान गुल और उमैर न्याजी वगैरह ने कहा कि जी कल उनकी अपनी कहीं और कोई मसरूफियत है, तो लिहाजा इसकी समाअत थोड़े दिनों के लिए मुलतवी कर दी जाए, जिस पर जो है फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है, यानी कि 5 दिन के लिए उनको इल्तवा दे दिया गया है। कोशिश इनकी यही होगी कि किसी भी तरीके से इसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद ना हो, अगर आयद हो भी जाएगी तो फिर भी लिंगर ऑन करने की कोशिश करते रहेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अब तक की हिकमत अमली है तमाम के तमाम मुकदमात में वो यही है कि कोई एक भी केस वो मेरिट के ऊपर नहीं लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी इल्ज़ाम में हो, वो तमाम के तमाम केसेस को टेक्निकली लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं, हो सकता उनको कोई उम्मीद हो कि कहीं से कोई ऐसी उनको कानूनी मदद आ जाएगी कि उनके बाद ये सत्य खैरा हो जाएंगे, तो वो लेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो अगर बिलफर्ज एक बंदा अगर बेगुनाह होता है तो उसके ऊपर केस जल्दी भी चलता है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है जल्दी चले, अगर इन्होंने मुझे सज़ा भी देनी सुनाया तो मैं जाके आगे हाई कोर्ट से बरी हो जाऊंगा, अगर हाई कोर्ट से नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट से हो जाऊंगा, जान तो मेरी छूटेगी मुकदमों से, लेकिन केसों को जो फैसले ना होने देने की तरफ लेके जाना, ये कुछ और जो है वो हिकमत अमली दिखाई देती है इनकी। खैर ये इनकी बात है। फिर जनाब हमने आपसे कल अर्ज़ की थी कि इमरान खान की GSQ समेत रावलपिंडी के 12 मुकदमों में गिरफ्तारी डाली गई थी और 12 के 12 मुकदमों के अंदर इंसदाद दहशत गर्दी रावलपिंडी की अदालत नंबर 1 के जज मलिक एजाज आसिफ ने इमरान खान का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड पुलिस को दिया था और कहा था कि जी तमाम जो थानेदार हैं इन्हीं 2 दिन के अंदर इनका जो है इनके साथ जेल के अंदर ही तफ्तीश कर लें। और लाजिम बात है फिर 2 दिन का टाइम तो बड़ा मुख्तसर सा होता है, इतने मुख्तसर टाइम में ज़रा काम करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन आज जो है हमारी इतला है कि SP रावल डिवीज़न जो है रावलपिंडी के फैसल सलीम साहब वो 12 थानों के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको लेकर पहुँचे। हर मुकदमे का कम से कम एक तफ्तीशी अफसर होता है, कई में उसके साथ SHO भी गया होता है, तो ये नहीं कि आप ये समझ लें कि कोई मतलब 15-18 जो पुलिस अफसरान थे वो आज सेंट्रल जेल अडयाला में पहुँचे और जो हमारे पास इतला है वो ये है कि तमाम के तमाम जो थानेदार थे उन सब ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश किया और हर एक ने अपना अलग अलग बयान लिया इमरान खान से, और इमरान खान ने तमाम तफ्तीशी अफसरान को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान उन्होंने जो रिकॉर्ड करवाना था वही करवाया कि ये झूठ है, ये इल्ज़ाम है, मैं तो मौके पे था नहीं, यही वो उन्होंने कहना है। और अलबत्ता ये है कि चूँकि हर थानेदार ने अपना अपना वो लिखना होता है। अच्छा ये भी मैं आपको बताऊँ, जब केस जाता है ना ट्रायल में और जरा शुरू होती है तो उस वक्त वो जो हैंड राइटिंग होती है ना जिस पे चालान लिखा होता है, उस पर अगर उस तफ्तीशी के अलावा किसी दूसरे बंदे की हैंड राइटिंग हो ना तो वो भी मुलजम के फ़ायदे में चली जाती है। तो लिहाजा हर तफ्तीशी यही करता है कि वैसे तो होता है ना कि जी एक बयान ले लिया, फ़ोटो कापी करा ली, सबके साथ लग गई, इमरान खान से दस्तखत करा ली कि जी एक ही बयान है सबके लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर तफ्तीशी अफसर ने अपनी हैंड राइटिंग में वो बयान लिखना होता है। तो तमाम के तमाम जो हैं वो थानेदार उन सब ने इमरान खान का बयान ले लिया है। अब मज़ीद जो है उनसे तफ्तीश जो है, अब अदालत अगर मज़ीद को रिमांड देगी तो उसके बाद फिर उनसे मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगली खबर की तरफ जी। टुर गए यार ट्रकों वाले। अब मज़ाहिर नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे, आपकी खबर सुन चुके होंगे, और उन्होंने बिलाखिर इस्तीफ़ा दे दिया और साथ उन्होंने ये कहा कि जी चूँकि सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथी जज नहीं चाहते कि मैं सुप्रीम कोर्ट में रहूँ तो इस वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया था तो आधे से ज़्यादा जज उनके ख़िलाफ़ थे, चीफ जस्टिस समेत, और सब ये चाहते थे कि उनको निकाल दिया जाए। उस वक़्त की हुकूमत भी इमरान खान भी चाहते थे, सदर आरिफ अलवी भी चाहते थे, DG ISI फैज़ हमीद भी चाहते थे, आर्मी चीफ उस वक़्त जो थे जनरल बाजवा वो भी चाहते थे, सारे चाहते थे। लेकिन वो बंदा डट गया इसलिए कि उसकी ग्राउंड बड़ी सॉलिड थी और उसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो जो है वो गलत था। वो डटा, उसने भुगता, उसकी फैमिली ने भुगता, लेकिन आखिर में सुरखरू होकर निकला और आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के देखें कि जो मियाँ दाऊद एडवोकेट जिन्होंने ये उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले
रेफरेंस फ़ाइल किया था, यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल की थी। उसमें उन्होंने जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की जितनी जायदादें हैं, उन तमाम का रिकॉर्ड साथ लगाया था कि ये, और ये भी बताया था कि ये कैसे बनाई गई हैं जायदादें, कैसे अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके ये असासाजात बनाए गए हैं। और जब भी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस पर कार्रवाई शुरू की और उनसे जवाब मांगा गया, तो वो यही कहते रहे कि जी ये मुझसे जवाब लेने का मजाज नहीं है, फ़लाँ मेंबर ठीक नहीं है, फ़लाँ मेंबर ठीक नहीं है, लेकिन वो इसका कोई माकूल जवाब नहीं पेश कर सके। उससे कबल जब ये कंप्लेंट फाइल हुई थी, तो उस वक्त थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। तो बंदयाल साहब इनको बेंच में साथ बैठा के खामोश पैगाम कहते थे, मैं खामोश पैगाम दे रहा हूँ मज़ार नकवी को साथ बिठा के कि जनाब हम इसके साथ खड़े, जो जिसने जो करना कर ले। लेकिन फिर जब बंदयाल साहब नहीं रहे, तो फिर ये आगे उसके नीचे। अब ये ट्रकों वाला क्या चक्कर, आपको याद होगा ना, फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी के साथ गुफ्तगू की एक ऑडियो आ गई थी कि फ़लाँ मामले में जस्टिस मज़ार नकवी को ये मैसेज दें कि आपका ट्रक रेडी। और फिर अब ये तो चूँकि वो ऑडियो लीक्स के ऊपर भी जो कमीशन बैठा था, उसके ख़िलाफ़ भी स्टे दिया हुआ बंदयाल साहब ने, तो इस वजह से वो अभी तक उसकी केस आगे नहीं बढ़ सका, वरना तो ये मारे गए थे। उसी उन ऑडियोज़ में बड़ा कुछ एक्सपोज हो गया था। फिर इनकी अपनी ऑडियोज़ आ गई थी चौधरी परवेज़ लाई से गुफ्तगू करते हुए, फिर मोहम्मद खान भट्टी की इनके घर में बैठा बात कर रहा है और करवा रहा है परवेज़ लाई से। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी इनके ख़िलाफ़। फिर उन्होंने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन फाइल करके किसी तरीके से स्टे ले लिया जाए। स्टे भी उनको ना मिला, तो बिल आखिर उनको आज जाना पड़ा। लेकिन आज एक और बड़ा ज़बरदस्त इत्तफाक हुआ, और वो इत्तफाक ये था कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, जो मार्शल लॉ लगाया पाकिस्तान के अंदर, उनकी जो फांसी का हुक्म था, जो उस वक्त की खसूसी अदालत के जज मरहूम सेठ वकार अहमद और एक उनके साथ और मेंबर थे, उन्होंने उनको फांसी की सज़ा का हुक्म दिया था। चूँकि वो पाकिस्तान में नहीं थे, बाहर थे, उस सज़ा पर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन ये जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ही थे जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के उस अदालत की तश्कील को गैर कानूनी करार दिया और मुशर्रफ साहब की फांसी को वाला फ़ैसला नल एंड वाइड करार देने की कोशिश की। लेकिन आज देख लिए कि वो जो इन्होंने काम किया था, वो जो जज फोत भी हो गए, दुनिया से चले भी गए, उनका फ़ैसला भी बरकरार है। और जिस जज ने उस फैसले को और उस अदालत को नल एंड वाइड करार दिया था, आज वो जज भी अपनी सीट पर नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो उस जज के फ़ैसला था फांसी का, उसको उसके ऊपर आज तस्दीक मोहर तस्दीक सब्त कर दी। और साथ ही जिस जज ने उस कोर्ट के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, जो कि उसका लाहौर हाई कोर्ट के नाचे ज़ाहिर ऐसा लगता है कि इख्तियार नहीं था, तो वो ये दोनों काम एक ही दिन में हुए हैं। एक ही दिन वो फांसी की सज़ा भी बहाल हुई है और दुरुस्त करार दी गई है, और उसी दिन वो जज जिसने वो जो कोर्ट गैर कानूनी करार दी थी, वो जज भी रिज़ाइन दे के चला गया। अब हालांकि ये दोनों वाक़यात का आपस में ताल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन एक हसीन इत्तफ़ाक है। अब आते जी अपनी अगली खबर की तरफ, वो है जनाब मरीम नवाज़ शरीफ वाला। हमें हमारे ज़राए ये पक्की रिपोर्टें दे रहे हैं ना, पक्की रिपोर्टें से कहते हैं रिपोर्टां पक्कियाँ ने। पक्की रिपोर्टें ये आ रही हैं कि जो इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म तो नवाज़ शरीफ साहब आ ही रहे हैं, लेकिन अभी ये कन्फ्यूजन था कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। हम शहबाज शरीफ साहब होंगे, मरियम होंगी, हमज़ा शहबाज होंगे, बहुत सारे फार्मूले इधर उधर गश्त कर रहे थे। लेकिन जो हमारे न्यूज़ टू यू के नाज़रीन हैं, आप जानते हैं कि हमने पहले भी ये बात कही थी कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ होंगी, और आज फिर इस चीज़ की तस्दीक हुई है कि जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ही होंगी। और फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जी शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज किधर जाएंगे। तो शहबाज शरीफ मरकज़ में रह के अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, और हमज़ा शहबाज जो हैं वो सूबे में रह के अपनी बहन को सपोर्ट करेंगे बतौर वज़ीर आला पंजाब, जब वो काम कर रही होंगी। ये मुमकिन है कि वो भी विफाक में चले जाएँ, लेकिन ये अब तक तय पा गया है। क्योंकि ये जो एतराज़ है ना, बड़ा ही बोधा एतराज़ है कि जी बाप जो है वो बन जाएगा वज़ीर आज़म और बेटी वज़ीर आला, तो शहबाज शरीफ और हमज़ा का क्या होगा। तो अब से कुछ ही दिन पहले की बात है, बल्कि कुछ माह पहले की बात है, कि बाप वज़ीर आज़म था और बेटा वज़ीर आला था। तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं था कि शहबाज शरीफ और मरियम ने कहा हो, नवाज़ शरीफ और मरियम ने कहा हो कि ऐसी रह गए हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये इनकी फैमिली में ऐसा कोई मामला होता नहीं है जितना कि ये ज़ाहिर किया जाता है। तो हम एक से तकरीबन हम 10-12 दिन पहले हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने डांटा भी था हमज़ा को, और हमज़ा ने ये अनाउंस किया था कि वो अपनी मरियम को पूरी सपोर्ट करेंगे। वो इनको अपनी कायद तस्लीम करते हैं बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र, इनकी वो हाथ मजबूत करेंगे। तो ये मामला है कि जी अब पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर से भी
और जो इनके एलाइज़ हैं उनकी तरफ से भी ऐसी ही खबरें मौसूल हो रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वज़ीर आला पंजाब होंगी। अच्छा जी, बल्ले का बड़ा चक्कर चल रहा है, कभी पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला आ जाता है, कभी पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला चला जाता है। आज फिर पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला वापस आ गया है। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, अकबर एस बाबर भी लेके जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी लेके जाएगा और फैसला फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में होना है। आज अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली थी, क्योंकि इनको मुखबरों ने इतला दे दी होगी ना कि पेशावर हाई कोर्ट में सब मामला सेटल है, आप दरख्वास्त वापस ले लें, इधर से बल्ला वापस मिल जाएगा। और वो मिल भी गया, लेकिन अब फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फ़ैसला देती है ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे सोर्सेज ये कह देंगे भाई जी बल्ला रहे या बल्ला जाए, पीटीआई का अब कुछ नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।